दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लेजी लैंड पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच एंड प्रॉपर कनेक्शन। इसका कनेक्शन कैसे होता है ये इस ऑटोमेटिक स्विच का जो घरों में, गांव में या फिर आपके घर पे लगा होगा, जहाँ पे आपके डीजी होगा। इन केस आपका वहाँ पे डीजी नहीं है, आपके इंडस्ट्रीज में जो आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर डीजी होगा, पावर सप्लाई आएगा, तो कैसे काम करेगा और उसका कनेक्शन क्या होता है। घरों में भी लगा रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लगा रहता है, बहुत जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भाई, टेक्नीशियन, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, जितने भी हैं, सब भाई जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप देखोगे, अगर हाथ वाला हैंडल वाला अगर चेंज ओवर नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच जरूर लगा होगा दोस्तों। जहाँ पे डीजी और पावर सप्लाई, रॉ पावर सप्लाई एंड जो हमारी मतलब घरों पे सप्लाई आती है, वो सप्लाई, और इसके बाद अगर सप्लाई कट जाती है तो हमारी डीजी ऑटोमेटिक ऑन होनी चाहिए। वो सप्लाई में के लिए ऑटोमेटिक कैसे चेंज करता है अगर लाइट चली जाती है तो उस पे हम आज प्रॉपर डिस्कस करेंगे विथ उसके कनेक्शन, कैसे कनेक्शन होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच देखेंगे, कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। ठीक है, यहाँ पे 1 3 5 ऐसे लिखा रहेगा जो कनेक्शन है। ठीक है, और एक न्यूट्रल जो हमारे मतलब घरों में जाता है। एक तरफ डीजी का हो जाएगा, एक तरफ का रॉ सप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ऑन ऑफ स्विच होएगा। इसके बाद 4 इंडिकेटर रहेगा। ठीक है, एक रॉ सप्लाई का रहेगा, एक अलार्म का रहेगा, एक डीजी सप्लाई का रहेगा, एक टेस्ट का रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चारों जो हैं, जो हमने बता दिया। ठीक है, और इसको मैनुअली भी आप चला सकते हैं, इसलिए यहाँ से नॉब से कम ज़्यादा इधर-उधर कर सकते हैं, मतलब राइट एंड लेफ्ट घुमा सकते हैं, अगर इन केस आपका ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी इसमें देखिए, इसमें हमने वो क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर नहीं लगाया है, कोई बात नहीं। पहले नॉर्मली आपको समझा देता हूँ, जो इस सेम यही इसी के बेसिस पे है। और भी टाइप के आते हैं, उसका मैं नीचे समझा दूंगा। ठीक है, यही टाइप यहाँ लगा है दोस्तों, देख रहे हो। एक साइड आपका मतलब घरों में जो सप्लाई आती है पावर हाउस से, वो है। एक तरफ आपकी ये डीजी वाली सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ से आई है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, घरों में आप जब लगाने जाएंगे या आपके घर लगा होगा, तो आप में 2 एमसीबी देखने को मिलेगी। एक एमसीबी मतलब आपकी जो सप्लाई आ रही है पावर हाउस से, वो एक आपकी डीजी से जो सप्लाई आ रही है उधर से। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब मतलब ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, लाइन और न्यूट्रल होती है, सिंगल फेज होगी। अगर 3 फेज होगी, यहाँ पे थ्री थ्री फेज रहेगी, एक न्यूट्रल रहेगा। 4 तार रहेगी, अंदर 4 पोल की एमसीबी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम घरों में लगा रहे हैं, यहाँ पे सिंगल पोल की 2 पोल की एमसीबी रहेगी, और इसके बाद लाइन और न्यूट्रल आर और ब्लैक कलर की वायरिंग जो यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए नॉर्मल सप्लाई, यहाँ से होते हुए इसके एन वाले पोर्ट में लगेगा। कहाँ पे लगेगा दोस्तों? एन वाले पोर्ट में लगेगा। ठीक है, और जब इधर से डीजे से आएगी 2 तार, तो यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे? आर वाले पोर्ट में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं बताते हुए आपको कि इसमें क्या होता है आगे। फिर यही दोनों सप्लाई एक दूसरे से कॉमन हो जाती है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हो जाती है। अगर कनेक्टेड आप तार में नहीं कर रहे हो, तो एक ब्लॉक ले लेना, एक टर्मिनल ले लेना, टर्मिनल में दोनों को कनेक्ट कर देना। यहाँ पे टर्मिनल ऐसे 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 करके ब्लॉक आते हैं, आप टर्मिनल देखे होंगे, इस तरीके से बने रहते हैं, इसमें आप कनेक्शन कर देना। ठीक है, जो मतलब दोनों तरफ के तार को। ठीक है, इसके बाद वही आ जाएगी आपके घर की मेन एमसीबी में, मेन एमसीबी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके अलग अलग रूम में, अलग अलग सप्लाई के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ईजी कनेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको मतलब बहुत दिक्कत होगी, बहुत ईजी कनेक्शन है। ठीक है, और जो ये ऑटोमेटिक काम करेगा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर रिले लगे होते हैं। ठीक है, जो एनओएनसी की तरह काम करता है। ठीक है, अगर इन केस आपकी रॉ सप्लाई आ रही है, मतलब आपकी नॉर्मल सप्लाई आ रही है, तो ये एनसी की तरह बिहेव करता है। जैसे ही एनसी एनसी पे ये हमेशा एनसी ही रहता है दोस्तों। जैसे नॉर्मल सप्लाई आई, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ठीक है, जैसे मतलब आपकी ये नॉर्मल सप्लाई कट जाती है, तो आपका क्या होता है, येनो हो जाता है, और येनो वाला पोर्ट से यहाँ से सप्लाई आती है, तो ये इसको एनसी बना देती है। एनसी मतलब नॉर्मल क्लोज, ये क्लोज हो जाता है, मतलब इसकी प्लंजर होल्ड हो जाती है, तो यहाँ से सप्लाई पास होने लगती है। और जैसे ही रॉ सप्लाई आती है, ठीक है, इसके रिले फिर ये एनसी हो जाता है, मतलब एनओ से एनसी हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये वाला आपका ओपन हो जाता है, ये वाला फिर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से सप्लाई पास होने लगती है।
ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जिनके यहाँ एनर्जी मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर वाले, अभी हम आपको इसके बेसिस पे हमने आपको समझाया। मार्केट में बहुत टाइप के आएंगे दोस्तों, लेकिन आपको आर और एन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखो, वही मेन वही उसी टाइप का ये भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे कनेक्शन करेंगे आप, आपको हमें एक एक चीज डिस्कस पहले की तरह करना है। यहाँ पे आप मतलब जो सॉकेट दिखा है, सॉकेट न लगा के यहाँ पे एमसीबी लगाएं, और एमसीबी मैंने आपको दिखा रखा है पहले ही। ये वाली एमसीबी लगाना बहुत जरूरी है, वहां पे सॉकेट दिखा के हमने गलती करी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉकेट भी आइसोलेशन का काम करता है, और यहाँ पे एमसीबी लगा दीजिए। ठीक है, टू पोल की एमसीबी, टू पोल की एमसीबी लगा दीजिए, यहाँ से सप्लाई आएगी। देखो इसके इसके किस में आई है दोस्तों, आर में आई है। ठीक है, यहाँ पे ये आर लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे एन लिखा रहता है। और रॉ सप्लाई जो आई आपके एनर्जी मीटर में होते हुए, यहाँ पे आपकी एक एमसीबी लगी होगी दोस्तों, यहाँ से एमसीबी लगी होगी, यहाँ से होते हुए इस एनर्जी मीटर में आएगी, एनर्जी मीटर से होते हुए इसमें आई। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे टर्मिनल लगते हैं, टर्मिनल आपको दिखा दिया था वहां पे, एक एक दो तीन चार पाँच छह ऐसे करके लगे रहते हैं। यहाँ पे दोनों आपकी रॉ सप्लाई मतलब नॉर्मल सप्लाई और डीजी वाली सप्लाई इसमें कनेक्ट हो जाती है। कहाँ पे कनेक्ट होती है दोस्तों, जो वहाँ पे कनेक्ट है, डायरेक्ट तार में ना कनेक्ट करते हुए दोस्तों, आप ब्लॉक लगा देना, टर्मिनल लगा देना, वहां से कनेक्ट होके आपकी डीपीएमसीबी में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। आपके लोड के अकॉर्डिंग आप वायर की साइज ले लेना, जो 16 स्क्वायर एमएम यहाँ दिखाया गया ऐसा नहीं है, आपके घर का लोड कम हो तो उससे कम ले लेना, आपके लोड घर का लोड ज्यादा हो वहाँ पे ज्यादा ले सकते। यहाँ पे फिर अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ये न्यूट्रल का लिंक मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रल हम एक लिंक दे देते हैं, जो न्यूट्रल का लिंक होता है, एक अर्थिंग का लिंक देते हैं, जो ये लिंक होता है। मैंने आपको टर्मिनल ब्लॉक दिखाया था जो यहाँ पे लगेगा दोस्तों, ये वही टर्मिनल ब्लॉक है। ठीक है, आई थिंक आज को आपको क्लियर हो गया कैसे मतलब ऑटोमेटिक स्विच काम करता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे काम करता है, मैंने आपको एनओएनसी बता के क्लियर समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको अब कोई दुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।